पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए लगातार बुरी खबरें सामने आ रही है। अब एसआईआर की वजह से ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट से जुड़ा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया का काम लगभग अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है, जिससे वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर बदलाव सामने आए हैं। इस खास प्रक्रिया के तहत भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 45,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इसके बाद सियासी सरगर्मियां और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भवानीपुर सीट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है। इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और जनगणना के मुद्दे ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। साल 2021 में भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी ने बड़ी जीत हासिल की थी, जिसके बाद से ये सीट उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सबकी नजर इस पर बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर चर्चा करने के लिए सीएम ममता बनर्जी ने आनन फानन में कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने पार्टी कार्यालय में बैठक बुलाई है। इस बैठक में भवानीपुर के सभी पार्षदों और बीएलए को बुलाया गया है ताकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के मामले पर चर्चा की जा सके और मतदाताओं के नाम से जुड़े मुद्दे पर रणनीति बनाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी टीएमसी की नींद उड़ा दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। इस साल राज्य की नई सरकार चुनने के लिए मतदान होना है और इससे सूबे की सियासत के लिए निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। राज्य की सत्ता में 1.5 दशक से जमी सीएम ममता बनर्जी के सामने इस बार बीजेपी ने सीधी और संगठित चुनौती पेश करने की तैयारी कर ली है। आने वाले 3 महीने न केवल चुनावी समीकरण तय करेंगे बल्कि ये भी स्पष्ट करेंगे कि राज्य की राजनीति में बदलाव की जमीन कितनी मजबूत है। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैरकपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को एक कार्यकर्ता सम्मेलन में शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार और वंदे मातरम के अपमान जैसे मुद्दे पर ममता सरकार को जमकर घेरा। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ममता बनर्जी घुसपैठियों को पाल रही है और इसी तुष्टीकरण के चक्कर में उनके सांसद संसद में वंदे मातरम का विरोध करते हैं, जबकि ये नारा बंगाल की ही माटी से निकला है। अमित शाह ने वादा किया है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम चुन चुनकर साफ किए जाएंगे और भ्रष्टाचार में डूबे लोगों को जेल भेजा जाएगा। वहीं अमित शाह ने आनंदपुर की मोमो फैक्ट्री में लगी आग को लेकर ममता सरकार पर तीखे सवाल दागे। उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली हादसा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अमित शाह ने सीधे पूछा कि आखिर इस फैक्ट्री का मालिक कौन है और वो किन रसूखदार लोगों के साथ विदेश यात्राओं पर जाता रहा है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि चूंकि इस हादसे में बंगाली नागरिक मारे गए हैं, इसलिए ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साधे बैठी है और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। शाह ने चुनौती दी कि अगर ममता में हिम्मत है तो वो भ्रष्टाचारियों के टिकट काट कर दिखाए, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि उन्हें ये डर है कि उनके भतीजे का नाम सामने आ जाएगा। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए ये भी कहा कि बंगाल में अब बदलाव की लहर चल रही है और अप्रैल के बाद जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो हर घोटाले की न्यायिक जांच होगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। उन्होंने 2 टूक कहा कि बंगाल की जनता अब टीएमसी के डर और भ्रष्टाचार को और बर्दाश्त नहीं करेगी। दर्शकों, बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि उसकी चुनावी रणनीति के केंद्र में हिंदुत्व के साथ ही महिला सुरक्षा, घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे होंगे। भगवा दल ने अपनी पूरी चुनावी रणनीति को अगले 3 महीनों में चरणबद्ध तरीके से लागू करने का खाका तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें